मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट के 21वें एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। ऊपरी कमरे में पवित्र भोज के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ जैतून के पेड़ों वाले गत्समनी बगीचे में गए, वो जगह जहां वो अक्सर प्रार्थना करते थे। रात शांत थी, पर उनके दिल में बड़ा तूफान उड़ रहा था। वक्त आ गया था, वो खड़ी जब दुनिया की मुक्ति का राज शुरू होने वाला था। वहां बगीचा की खामोशी में यीशु गहरी तकलीफ में जमीन पर गिर पड़े। पूरी इंसानियत के गुनाहों का बोझ उन पर आ गया। धोखा, इनकार, ठुकराना, जुल्म, घमंड, बेपरवाही, सब कुछ। वो हमारे टूटे दिल का पूरा दर्द महसूस कर रहे थे। ईश्वर का बेटा जो हमारी इंसानियत में शामिल हुआ था, अब हमारे डर, दुख और अकेलापन में भी शामिल हो गया। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च सिखाता है, गत्समनी में यीशु की इंसानी मर्जी और ईश्वरी मर्जी पूरी आज्ञा में एक हो गई। जिसने कहा था, मेरा खाना यह है कि मैं भेजने वाला की मर्जी पूरी करूं, अब वही उस कड़वे प्याले का सामना कर रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, पिता अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यह प्याला सिर्फ मौत का निशान नहीं था, बल्कि वो पूरा इंसाफ का प्याला था, इसे वो सारी इंसानियत के लिए पीने जा रहे थे। पहले आदम ने मना फल लेने को हाथ बढ़ाया था, अब दूसरा आदम मसीह आज्ञा में हाथ फैलाता है और हमारी मुक्ति के लिए पीने को तैयार है। एक फरिश्ता उन्हें ताकत देने आया और उनका पसीना खून की बूंदें जैसा जमीन पर गिरने लगा, फिर भी वो डटे रहे। प्यार ने उन्हें मजबूत रखा। जब उनके चेले सो रहे थे, तब भी वो जागते रहे हमारी मुक्ति के लिए। गत्समनी का वाटिका हमें एक और वाटिका, आदन के वाटिका की याद दिलाता है। वहां नाफरमानी ने आसमान के दरवाजे बंद किए थे, यहां आज्ञाकारिता उन्हें फिर खोल देती है। आदन में इंसान ने घमंड से खाने को चुना, गत्समनी में ईश्वर का बेटा प्यार से पीने को चुनता है। वही यीशु जिसने मेज पर हमें अपना खाना दिया था, अब बगीचे में खुद को बलिदान बनाकर देते हैं। भोज में तोड़ी गई रोटी अब क्रूस पर टूटने वाला शरीर बनती है। आशीर्वाद का प्याला अब दुख का प्याला बनता है, और उसी से मुक्ति का प्याला भी। हर बार जब हम यूक्रिस्ट की मेज के पास इकट्ठे होते हैं, हम उस रात को याद करते हैं जब यीशु ने कांपते हुए भी हमारे लिए पिता की मर्जी को हाँ कहा था। जब हम आमीन कहते हैं, तो हम उसी हाँ को दोहराते हैं जो उन्होंने गत्समनी में कही थी। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जब हम यीशु के साथ कलवारी पहाड़ की ओर बढ़ेंगे, उस प्यार के पहाड़ की तरफ जहां ईश्वर का मेमना दुनिया के गुनाह उठा ले गया। तब तक ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। धन्यवाद।